करके आएगा अगर बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं तो। बिजनेस एथिक्स का दूसरा नाम क्या है? कॉर्पोरेट एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। समाज के साथ एक भाईचारे का रिलेशन मेंटेन करना है, मधुरता वाला रिलेशन करना है एक बिजनेसमैन को, उसे क्या कहेंगे? आपका बिजनेस एथिक्स। यानी डील्स विथ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट वाइल कंडक्टिंग द बिजनेस। जब वो बिजनेस कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि सही कंडक्ट क्या है और गलत कंडक्ट क्या है। एक बिहेवियर से भी, क्वालिटी से भी, प्राइस से भी, तीनों तरीका को आपको फॉलो करना पड़ेगा। खाली मीठा मीठा बोलेंगे प्रोडक्ट खराब है, कोई नहीं लेगा। प्रोडक्ट में भी क्वालिटी रखना होगा, अच्छा बात व्यवहार भी होना चाहिए, प्राइस भी आपका रिजनेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार के पास प्रोडक्ट एकदम जबरदस्त मिलता है, प्राइस भी रिजनेबल रहता है, बट जाते हैं तो व्यवहार ठीक से नहीं करता है, उल्टा फुल्टा बकता है। ठीक है, क्या उसके पास से आप सामान लेना पसंद करेंगे? आप गए तो बोलते हैं हाँ क्या चाहिए तुमको, बोल ऐसे को क्या चाहिए रे, ऐसे करके बोलता है। क्या वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहा है? आपको नहीं फॉलो कर रहा। क्यों? तो क्या आप सामान उससे लेंगे? क्वालिटी तो अच्छा है, प्राइस भी रीजनेबल है, क्या उससे प्रोडक्ट लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को मिसिंग कर दिया। अच्छा मान लीजिए आकर के जाने पे इज्जत बहुत करता है, हाँ भैया आइए, हाँ सर बोलिए, इज्जत करता है बट क्वालिटी ख़राब है, प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है, क्या प्रोडक्ट लीजिएगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस एथिक्स का डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। तो बिजनेस एथिक्स का डेफिनेशन क्या है? हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए और बिजनेस करते समय राइट और रॉन्ग कंडक्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा बिजनेस एथिक्स करेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा हमको? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। सोसाइटी के साथ बेहतर वाला रिलेशन बनेगा, सोशल इमेज, समाज में एक अलग इमेज बनेगा हम लोगों का। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगा। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, समझ रहे हैं? और आपका ग्रोथ बढ़ जाएगा, इंक्रीज ग्रोथ। और स्ट्रॉन्ग आपका टीम हो जाएगा, टीम वर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका अगर बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं तो बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, सोशल इमेज, समझ पा रहे हैं? आपका ग्रोथ ऑफ बिजनेस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। ये सब क्या है? हमारा बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है। अब बिजनेस एथिक्स का कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का कुछ सिद्धांत है, प्रत्येक बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए। अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। पहला है नॉट टू डू एनी इविल, किसी का बुराई मत करो पहले, क्योंकि तुम जब बुराई करेगा तो तू अपने बारे में कब सोचेगा? तो किसी का आप बुराई मत करिए। आप जब बुराई दूसरा का करेंगे तो आप अपने बारे में कब सोचेंगे? नॉट टू डू एनी इविल। नॉन कोऑपरेशन विथ एनी इविल, कोई बुराई कर रहा है तो उसका साथ भी मत दो। ठीक है। यूनिवर्सल वैल्यू, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं सबके लिए समान चीज़ रखिए, समान प्राइस चार्ज करिए, सेम क्वालिटी दीजिए, यूनिवर्सल वैल्यू रखिए। बिजनेस का पब्लिसिटी करिए, पब्लिसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। नॉन वायलेंस, हिंसा आपको नहीं करना है, नॉन वायलेंस। ये क्या है? प्रिंसिपल्स। मैं रिपीट कर दूं प्रिंसिपल, नॉट टू डू एनी इविल, किसी का बुराई मत करो, बुराई में साथ भी मत दो, नॉन कोऑपरेशन विथ एनी इविल, नॉन कोऑपरेशन विथ एनी इविल। यूनिवर्सल वैल्यू रखिए भैया, सबके लिए एक ही क्वालिटी, एक ही प्राइस रखिए। ऐसा नहीं है कि रिलेशन वाला को अच्छा देंगे, रिलेशन वाला को खराब देंगे, बच्चा को ठग लेंगे, बड़े को बढ़िया देंगे, बड़े को ठग लेंगे, बच्चा को बढ़िया देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिसिटी करिए, प्रचार, कोई दिक्कत नहीं है, और हिंसा नहीं, नॉन वायलेंस। ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अच्छा क्या दरकार पड़ गया भैया बिजनेस एथिक्स का कि बिजनेस में लाना पड़ा? नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, क्या जरूरत पड़ गया कि बिजनेस एथिक्स को लाना पड़ा? आइए एक एक करके समझते हैं। पहला, स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। पहले बिजनेस में माल प्रैक्टिसेस बहुत चलता था, एडल्टरेशन, डुप्लीकेशन, मिलावट, समझ पा रहे हैं? डुप्लीकेट माल दे देना, समझ रहे हैं? ये सब बहुत था, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब बहुत है। इसको रोकने के लिए बिजनेस एथिक्स जरूरी था। तो स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा भाई, बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे तो कस्टमर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है इस बिजनेसमैन से लेना, गलत माल नहीं देगा। इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि रहेगा। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, माने बिजनेस को कम्पिटिटिव एज में बनाए रखने के लिए, कम्पिटिटिव एज में बनाए रखने के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म तक टिके,
सरवाइव करने के लिए, माने इतना प्रॉफिट कमा लो कि हमारा बिजनेस का खर्चा चल जाए। इसे क्या कहेंगे? सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का सर्वाइवल करने के लिए। डेवलप गुड रिलेशन, अच्छा रिलेशन के लिए, समझ पा रहे हैं। और बिजनेस बढ़िया से चले, स्मूथ फंक्शनिंग, कंपटीशन कैसा हो? हेल्थी, हेल्थी कंपटीशन, इसलिए बिजनेस एथिक्स का जरूरत पड़ा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स का क्यों जरूरत पड़ा? तो पहला क्या? स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेफ गार्ड ऑफ कंज्यूमर राइट, कस्टमर का राइट्स को बचाया जा सके, क्रिएट गुड इमेज, डेवलप गुड रिलेशन, हेल्थी कंपटीशन। ठीक है, ये सब के लिए बिजनेस एथिक्स की जरूरत पड़ा था, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। अच्छा, बिजनेस एथिक्स का 3 सीज है, 3 सी को फॉलो करना है। पहला सी क्या है कि बिजनेस एथिक्स आप कर रहे हैं तो पहले आपका करेक्टर सही होना चाहिए। करेक्टर, कॉम्पिटेंसी, कंपनसेशन, करेक्टर, कॉम्पिटेंसी, कंपनसेशन। करेक्टर तो सही होना चाहिए, चरित्र सही होना चाहिए। चरित्र गड़बड़ रहा, बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, चरित्र माने आप जो सोच रहे हो वो वाला चरित्र नहीं, बिजनेसमैन का और भी चरित्र होता है जो डुबा देगा। क्या चरित्र होता है ये सुनते हैं। नोकिया कंपनी, इतना बड़ा कंपनी बिक गया माइक्रोसॉफ्ट के हाथों सस्ता में, कौन बिक पाया? उनका सीईओ, उनका सीईओ जो आया था वो दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति था। कॉम्पिटेंसी, क्षमता तो बहुत था कि कंपनी को आगे ले जा सकता था, बट लो कैरेक्टर था। कॉम्पिटेंसी हाई था बट लो कैरेक्टर, कैरेक्टर लो था। उनका शुरू से नियत था कि हम माइक्रोसॉफ्ट को बेचवा करके माइक्रोसॉफ्ट का हम सीईओ बन जाएंगे। अभी नोकिया के सीईओ हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट का बेचवा दे सस्ता में और हम माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाएंगे। तो ये क्या था? कॉम्पिटेंसी तो था बट लो कैरेक्टर। ये वाला कैरेक्टर का बात कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो कैरेक्टर हाई रखिए, मतलब कस्टमर को ठगने वाला कैरेक्टर मत रखिए, हाई वाला कैरेक्टर रखिए। और कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी मैंने क्षमता होना चाहिए। तो कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी। बाबा रामदेव का जो आचार्य बालकृष्ण हैं उनका कहना भी है कि हम जब भी स्टाफ हायरिंग करते हैं तो 2 ही चीज़ देखते हैं, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंसी। हाई कैरेक्टर है और कॉम्पिटेंसी हाई है तो उनको रखते हैं। कैरेक्टर और कॉम्पिटेंसी उसे भी देखते हैं कि क्षमता है कि नहीं, और क्षमता के साथ साथ कैरेक्टर हाई है या नहीं। तो कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंसी। और एक कंपनसेशन, किसी का कुछ नुकसान हो गया तो माल को रिफंड कर दो, पैसा वापस कर दो, कंपनसेशन। ये आपको बिजनेस एथिक्स में रखना पड़ेगा। तो 3 सीज है, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी, कंपनसेशन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है। देखिए, समाज जो चलता है सोशल कोड से चलता है, समाज का एक अलग कोड है। तो समाज जो चलता है सोशल कोड से चलता है, देश हमारा चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है। वैसे कंपनी चलता है कॉर्पोरेट कोड से। वैसे ही प्रत्येक बिजनेस को चलाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एक प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए, ताकि आपको इस दायरा में ऐसे ऐसे काम करना है। इसे क्या कहेंगे? आपको क्या कहेंगे? आपका प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, थैंक यू। जो पार्ट रिमेनिंग है मैं पार्ट 2 में आपको सोल्व करके दे दूंगा, समझा करके दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी का एक फेमस लाइन था कि ईमानदारी से बिजनेस करना डिफिकल्ट तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, महात्मा गांधी का ये लाइन था। ठीक है। बिजनेस एथिक्स का दूसरा नाम क्या है? कॉर्पोरेट एथिक्स। ठीक है, तो बाकी पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और समझा देंगे आपको। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए। थैंक यू।